Time for another video where I share my learnings, my experience and my struggles as an anchor. So हम हमेशा ये स्पॉटलाइट देखते हैं, तालियां देखते हैं, अपलॉज देखते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं कि एंकर को इतना कुछ मिल रहा है. बट वॉट वी रियली डोंट सी इज़ द स्ट्रगल बिहाइंड इट, द लेसन्स लर्नड थ्रू आउट द प्रोसेस एंड द सेटबैक्स ऑफ दिस प्रोफेशन. तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कॉन्स क्या क्या है ऑफ दिस प्रोफेशन. नाउ दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट व्हाट डू आई टेक अवे फ्रॉम द स्टेज. मैं 3-4 पॉइंट्स आपको बताऊंगी, एंड तक देखना. पॉइंट नंबर 1, यू कांट प्लीज़ एवरीवन. आपकी अगर 500 की क्राउड है, एटलीस्ट 1 या 2 लोग ऐसे निकल ही जाएंगे जो आपके काम को पसंद नहीं करेंगे या फिर जिनको आप अच्छे नहीं लगे. वो आपका काम हो सकता है, आपका अपीयरेंस हो सकता है, आपके बोलने का तरीका हो सकता है, आपकी स्पिरिट हो सकती है. इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी योर एनर्जी. तो इसीलिए ज़्यादा सोचना नहीं है. आपने जितना प्रिपेयर किया है, आपके दिमाग में जो है, आपके दिल में जो है, आप जितनी एनर्जी दे सकते हो उससे आप अपना काम करते जाओ. क्योंकि शुरू में क्या होता था ना, जब मैं पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख कर लेकर जाती थी तब मुझे हमेशा सबको इम्प्रेस करना होता था. मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये काम करूँगी, पीपल विल बी इम्प्रेस्ड. बट धीरे धीरे आई लर्नड, मैं वहाँ किसी को इम्प्रेस करने जा नहीं रही हूँ, मैं बस अपना सर्विस देने जा रही हूँ. आई एम नॉट गोइंग देयर टू इम्प्रेस, I am going there to serve because that is my job. It is my service that I'm going to offer. That's it. किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट गो डू योर जॉब, से थैंक यू एंड कम बैक. दैट्स इट. तो स्टेज पे जब रहोगे ना, ऑपोजिट साइड से आपको कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस दिख सकते हैं जो देखकर आपको ऐसा लगेगा क्या मैं सही बोल रही हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया. क्योंकि समटाइम्स पीपल विल बी ब्लैंक, इस तरह से आपको देख रहे होंगे. Sometimes people will be nodding, sometimes they'll be smiling, sometimes they'll be. तो it's okay. Impress करने की कोई ज़रूरत नहीं है. Just be you, give your best and come back. That's it. Now the next point is you must show up no matter what. ऐसा भी दिन गया है कि I may have had my worst day, but मैं उसी शाम को फिर से मेकअप लगाकर, अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर गई हूँ होस्ट करने और अच्छा शो करके आई हूँ. तो यू जस्ट हैव टू शो अप नो मैटर वॉट. अगर आपने काम लिया हुआ है, आप किसी तरह उस काम को मना नहीं कर सकते. और ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है. नो मैटर वॉट यू आर गोइंग थ्रू, यू हैव टू शो अप. दुनिया में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप कितने दुखी हो, आपने खाना खाया कि नहीं, आपके घर में चावल है कि नहीं, आपके घर वाले सही है कि नहीं, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है. किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. अगर आपने वो काम उठाया है, आप तक वो काम आया है, आपने कंफर्म किया है, इट्स योर ड्यूटी टू शो अप ऑन द शो डे एंड गिव योर बेस्ट. दैट्स इट. और बीइंग आर्टिस्ट हमारे पास ये लिबर्टी रहती है कि हम काम लेने से पहले सोच सके कि मुझे ये काम करना है कि नहीं, मुझे इतने से इतने दिनों में छुट्टी रखनी है कि नहीं. तो वी हैव दैट लिबर्टी जो शायद मैक्सिमम 9 to 5 जॉब्स में नहीं है. व्हाट 9 to 5 जॉब्स हैव इज़, अगर अचानक से बीमार हो गए तो वो बोल सकते हैं कि आज मुझे लीव लेनी है करके अलाउ हो जाता है. वो हमारे केस में नहीं होता है. अगर हमने कंफर्म कर दिया है तो हमें उस दिन काम पे जाना ही होगा, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट कुछ है, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, आपको हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया गया. उस केस में तो ऑफ कोर्स देयर आर ऑप्शंस, बट अदरवाइज नॉर्मल केसेस में यू जस्ट कांट नॉट शो अप. यू हैव टू शो अप नो मैटर वॉट. आपकी ज़िंदगी में चाहे जो भी हो, शो अप. And this is not just an anchoring lesson, this is a life lesson as well. And third and the most important thing of my profession, spotlight ख़त्म हो जाएगा but आपका impact रहेगा. आप शो ख़त्म करोगे, वोट ऑफ थैंक्स के साथ थैंक यू बोल दिया आपने, स्पॉटलाइट डिम हो गए, इवेंट इज़ ओवर. बट कहीं ना कहीं वो 20 लोग, अगर 100 की ऑडियंस है, उनमें से 20, कम से कम 20 लोग घर जाकर ये भूल जाएंगे एक हफ्ते बाद कि आपने क्या पहना था. आपने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी थी या ग्रीन कलर का ब्लेज़र पहना था या वाइट कलर की शर्ट पहनी थी, वो भूलने वाले हैं. बट वही 20 लोग
एक हफ्ते बाद आपकी कही हुई कोई एक बात ज़रूर याद रखेंगे। तो कोशिश ज़रूर करना कि हर इवेंट में कोई ना कोई एक अच्छी बात बोलो। देयर शुड बी समथिंग टू टेक अवे विद देम, यू नो, जस्ट गिव देम समथिंग कि वो आपको याद रख सके। इट शुड बी इम्पैक्टफुल। और इम्पैक्ट से मेरा ये मतलब नहीं है कि बस बहुत एनर्जी, बहुत कुछ, ये हंसी मजाक, ये वो हर कोई करता है। गिव देम समथिंग टू रिमेंबर यू बाई, ये मेरा मंत्र है और मैं हर इवेंट में वही करती हूँ। तो इसीलिए पीपल रिमेंबर मी। कभी कभी क्या होता है कि मैं एग्रीकल्चरल कंपनी का, सोचो मैंने एक काम किया है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस कंपनी के साथ भी काम कर सकते हैं, उस कंपनी के साथ भी करते हैं, इसके साथ भी करते हैं, उसके भी साथ करते हैं। मैं कॉर्पोरेट इवेंट्स की बात कर रही हूँ। सो दीज आर माई पीपल फ्रॉम ऑडियंस। तो मैं भूल जाती हूँ क्योंकि हर दिन कोई ना कोई कहाँ ना कहाँ अलग अलग जगहों पर शो होता रहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, पीपल काम अप एंड से, मैडम आप उसमें थी ना? मैं बोलती हूँ हाँ, मतलब मैंने आपको उधर देखा। फिर कोई और आएगा किसी सीमेंट ब्रांड से, अरे आप तो उस इवेंट में थी, आप तो उधर थी। कुछ लोग मुझे ये भी आके उन्होंने बोला है कि अरे आपने वो वाली कहानी सुनाई थी, याद है? तो लोगों को वो याद रह जाता है। इसीलिए इम्पैक्टफुल कुछ ना कुछ अपने इवेंट में ज़रूर बोलना चाहिए। सो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आज मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए कि मैं स्टेज से क्या लेकर घर जाती हूँ। रिमेंबर दोज एंड यूटिलाइज दोज।